हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। हर्यक वंश जो है इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें हर्यक वंश के टाइम पीरियड की तो यह 544 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो हर्यक वंश की जो संस्थापना है वो बिंबिसार ने की थी, और बिंबिसार जो था वो बुद्ध का समकालीन था। बात करें बिंबिसार के शासनकाल की तो उसने जो है 544 से 492 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। और जैन साहित्य में जो है बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। बिंबिसार ने जो है अंग देश पर अधिकार करके इसका शासन जो है वो अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। बिंबिसार जो था वो वैवाहिक संबंधों से जो है अपनी स्थिति को मजबूत किया करता था। उसने जो है अपने जीवन काल में 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी जो थी वो कौशल राज की पुत्री, वो प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी। इस विवाह से जो है उसने कौशल के साथ जो है अपनी शत्रुता जो थी वो समाप्त की। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने जो है अजातशत्रु को जन्म दिया था। और उसकी तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। बिंबिसार विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण बिंबिसार की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में जो है अत्यधिक वृद्धि हुई। मगध जो था उसकी वास्तविक शत्रुता जो है वो अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। और उसके राजा चंडप्रद्योत का बिंबिसार से युद्ध हुआ था, परंतु दोनों में जो है अंत में जो है मित्रता बन जाती है। जब जो चंडप्रद्योत जो राजा थे उनको जब पीलिया रोग हो जाता है तो बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर जो है अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा, ताकि चंडप्रद्योत का जो है इलाज किया जा सके। जो जीवक था वो बिंबिसार का जो है राज वैद्य था। मगध की पहली राजधानी जो थी वो राजगीर थी। उस समय उसे गिरिव्रज भी कहते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है वो बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया था। बिंबिसार के बाद जो मगध की राजगद्दी पर अगला शासक बैठता है वह अजातशत्रु था, जो बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु का जो शासनकाल है वह 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक है। अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था, इसलिए जो है इसे पितृहंता भी कहते हैं। जो अजातशत्रु था वह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था, तथा उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अजातशत्रु ने जो है राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अर्थात जो बौद्ध धर्म की पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसके पुत्र उदयनी ने इसकी हत्या की थी। अर्थात जो है अजातशत्रु है उसकी हत्या उदयनी ने की थी, जो उसका पुत्र था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयनी जो है मगध की राजगद्दी पर बैठता है, जो कि 460 से 444 ईसा पूर्व तक जो है शासन करता है। अजातशत्रु के पश्चात उसका पुत्र उदयनी जो है मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था।
मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयनी के जो 3 पुत्रों, नंबर 1 अनिरुद्ध, नंबर 2 मुंडक और नंबर 3 नागदर्शक ने क्रमवार जो है मगध पर शासन किया। पुराणों तथा कथाकोश में नागदर्शक का नाम दर्शक मिलता है। इसके पश्चात जनता ने इन पितृहंताओं को शासक से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने जो है शिशुनाग वंश की नींव रखी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू।